हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 हिंदी का पार्ट 6 यह दंतुलित मुस्कान और फसल इस चैप्टर के हर एक प्रश्नोत्तर को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक प्रश्नोत्तर को आज मैं बताऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो, MCQ, PYQ या फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। PYQ, MCQ और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो सब आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका 10th में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होना है, तो दोनों ही रहता है, सब्जेक्टिव भी रहता है और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहता है। दोनों ज्वाइंट पेपर रहता है, तो इसलिए आप लोग दोनों का ही अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, सारा कुछ डला हुआ है, बस आप लोगों को देखना है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अनिमा क्लासेस इसकी फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम के लिए पूरा तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर पाएँ। तो इससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो जो है वो आसानी से नहीं मिल पाएगा। न कि सिर्फ हिंदी के लिए, बल्कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, MCQ, PYQ, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन, सारा कुछ अवेलेबल कराया गया अनिमा क्लासेस में। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या कुछ भी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है आपका, बच्चे की दंतुलित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर लिखिएगा। बच्चे की दंतुलित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है, उसके गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं, मानो पत्थर जैसे दिल में, यहाँ दिल है, ठीक है, दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है? तो उत्तर लिखिएगा। बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वह सहज स्वाभाविक होती है। बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकाम और सस्वार्थ होता है। वे तभी मुस्कुराते हैं जबकि वे सामने वाले में कोई रुचि रखते हो। वे अपनी मुस्कान को माप तोलकर कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए घटाते बढ़ाते हैं। बड़ों की मुस्कान उसके मन की स्वाभाविक गति से गति न होकर लोक व्यवहार का अंग होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो उत्तर लिखिएगा। कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा, यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। तीसरा, यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो। चौथा, यूं लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? अथवा इसके अगर मतलब इसके अलावा अगर ये भी क्वेश्चन है कि फसल कवि का प्रतिपाद्य यानी कि विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, या तो और एक क्वेश्चन की कवि नागार्जुन के अनुसार क्या है। ठीक है, ये तीनों ही प्रश्न अगर आपका आएगा तो आप यही उत्तर लिखिएगा। ठीक है, कवि के अनुसार फसलें पानी, धूप, हवा, मानव श्रम की मेल से बनी है। इनमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। सभी प्रकार की मिट्टियों का गुण
धर्म निहित है, सूरज और हवा का प्रभाव समाया हुआ है। इन सबके साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी सम्मिलित है। पांचवा प्रश्न है कि कवि में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से है, तो उत्तर में लिखिएगा। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है पानी, मिट्टी, सूरज यानी कि धूप और हवा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका ये वाला। ठीक है, प्रश्न छठा है आपका कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, तो उत्तर में लिखिएगा। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसलें फलती फूलती हैं। यह किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा ही है, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का सारे प्रश्नोत्तर आज मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ना कि सिर्फ हिंदी का बल्कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज MCQ, लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, PYQ, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, सारा कुछ आपको मिल सके। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से नहीं मिल पाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपका आगे वाला क्लास में भी बहुत काम में आएगा, क्योंकि 11-12 भी आपको चाहिएगा, तो चाहे आप हिस्ट्री ले या साइंस ले, दोनों में से कुछ भी ले तो आपका काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस दोनों ही अनिवा क्लासेस करवाती हैं। कॉमर्स का बस आपका क्या रहेगा कि MCQ रहेगा, PYQs रहेगा और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, उतना चैप्टर वाइज नहीं रहेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।